बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल 11.7, 8 और 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है 11.7। 11.7 में वो कह रहा है कि हमारे पास एक शिप है, वो सेंड करता है साउंड को सेंड करता है, और वो वापस जो आती है साउंड उसको इको सुनाई देती है 3.42 सेकंड के बाद। तो सबसे पहले हमारे पास होगा गिवन, फिर होगा रिक्वायर्ड, फिर होगा फार्मूला और फिर होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन में वो कह रहा है कि टाइम हमारे पास है, टोटल टाइम वो कह रहा है 3.42 सेकंड है। एक शिप है, वो साउंड भेजता है डेप्थ में, सतह समंदर में, और जिसको वापस इको सुनाई देती है वो आफ्टर 3.42 सेकंड के बाद सुनाई देती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वहां पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 1531 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड है यानी कि v जो है वो है 1531 मीटर पर सेकंड है। अब वो कह रहा है बताएं जी कि डेप्थ कितनी है। डेप्थ हमने मालूम करना है, डेप्थ ऑफ सी यानी कि d या s वो हमने मालूम करना है। फॉर्मूला में पता है v इज इक्वल टू एस बाय टी, सिंपल। और सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास टोटल टाइम। सबसे पहले हम टाइम को 3.42 से डिवाइड करेंगे 2 पर। क्यों? क्योंकि हमें वन साइड का टाइम चाहिए, तो वन साइड का हमें टाइम निकालना पड़ेगा। 3.42 डिवाइड बाय 2, 1.71 सेकेंड। ये तो हमारे पास आ गया टाइम। अब हमें चाहिए s चाहिए, तो फॉर्मूले पर आ जाए। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एस बाय टी। टी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू एस। इसको रीअरेंज करेंगे तो s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। v हमारे पास है जी 1531 और t हमारे पास है 1.71। अब जो t पुट करेंगे ये वाला पुट करेंगे, ये वाला नहीं। चले जी मल्टीप्लाई करते हैं। 1531 मल्टीप्लाई बाय 1.71, ये आ रहा जी 2618 मीटर। तो ये हमारे पास टोटल डेप्थ होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी 11.8। अब गिवन, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन आपने खुद लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आ रहा हूं। 11.8 में वो कह रहा है कि हमारे पास दो तरह की फ्रीक्वेंसीज है। एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो ह्यूमन एयर सुन सकता है, और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होती है। दो फ्रीक्वेंसी है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1 है और वो है 20,000 हर्ट्ज, और दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो है 20 हर्ट्ज। ऐसे ही है। अब जो स्पीड है साउंड की स्पीड गिवन है वो कह रहा है जी वो 343 है, 343 मीटर पर सेकंड है। बात समझा गई? दो फ्रीक्वेंसी गिवन है 20,000 और 20, और स्पीड जो है वो 343 है। अब वो कह रहा है अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 हो यानी कि 20,000 हर्ट्ज हो तो आप वेवलेंथ बताएं, और अगर हमारे पास 20 फ्रीक्वेंसी हो तब भी वेवलेंथ बताएं। मतलब हमने 2 वेवलेंथ मालूम करनी है। अगर हम बात करें f1 के लिए तो वो हो जाएगा वेवलेंथ 1, और हम बात करें f2 के लिए तो वो हो जाएगा वेवलेंथ 2। बात समझा गई? तो पहले हम बात करते हैं f1 के लिए। फॉर्मूला हमारे पास पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होगा, तो हम बात करते हैं v1 f1 लैम्डा 1। लेकिन v जो है वो दोनों के लिए सेम है, तो v के साथ हम 1 नहीं लिखेंगे, ये हम 1 के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें लैम्डा चाहिए, तो f मल्टीप्लाई रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो v डिवाइड बाय f1 इज इक्वल टू लैम्डा 1। ठीक है, तो v हमारे पास कितना जी 343 डिवाइड बाय f1 कितना जी, f1 हमारे पास 20,000 इज इक्वल टू लैम्डा 1। ठीक है, अब इनको डिवाइड करते हैं। 343 डिवाइड बाय 20,000, ये आ रहा है 0.01715 मीटर इज इक्वल टू लैम्डा 1। तो 20,000 हर्ट्ज के लिए
हमारे पास जो वेवलेंथ आ रहा है वो 0.017 आ रहा है। अब बात करते हैं वेवलेंथ 2, और ये है फ्रीक्वेंसी 2 के लिए, ठीक है। तो वही अगेन v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2, v के साथ हम 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि v दोनों के लिए सेम है। हमें चाहिए f लैम्डा 2, f मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो v डिवाइड बाई f2 इज इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक हो गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं, v हमारे पास है 343 और f2 हमारे पास है ओनली 20 और ये लैम्डा 2। सोल्व करते हैं जी, 343 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा जी 171.5, 171.5 मीटर इज इक्वल टू लैम्डा 2। चलिए, इसके लिए आंसर हमारे पास आ रहा है 171। अब इसका मतलब ये है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतना कम होगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ कम आया, कम फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ ज्यादा आया, ठीक हो गया। इसका मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है 11.9। 11.9 में मुझे कह रहा है कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है और वो है 2K। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2K हर्ट्ज। 2K हर्ट्ज मतलब 2000 हर्ट्ज हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 35 है, 35 सेंटीमीटर वेवलेंथ हमारे पास है, 35 सेंटीमीटर। और जो वो टाइम लेती है ट्रेवल का 1.5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करना है, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो है 1.5 किलोमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.35 मीटर, ठीक हो गया। और अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1500 मीटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक वेवलेंथ है और दूसरा हमारे पास डिस्टेंस है। वो कह रहा है कि ये वेव जो है ये 0.1 से 0.2 तक जाती है, और जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है ना 0.1 से 0.2 के दरमियान, वो है 1500 मीटर। 0.1 से 0.2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कह रहा है 1500 मीटर है, और बताएं यहां से यहां तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगी। बात समझी? वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेव का वेवलेंथ गिवन है, और टोटल जो डिस्टेंस कवर करना है वो भी गिवन है। वो कह रहा है बताएं 0.1 से 0.2 तक जाने के लिए कितना टाइम लेगी। मतलब हमने टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो t को अगर मालूम करें, t मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह डिवाइड हो रहा है, इस तरह जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू डी, और t मालूम करेंगे तो बन जाएगा d बाई v। ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला। अच्छा, d हमारे पास है, d हमारे पास बिल्कुल है, v हमारे पास है, v नहीं है, v हमें चाहिए। अब v निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यूज करेंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? f लैम्डा। तो v इज इक्वल टू f हमारे पास है 2000, लैम्डा हमारे पास है 0.35, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये आ जाएगा 700 मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास वेलोसिटी। तो क्या हमें ये चाहिए था? नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें t चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इस v को पुट कर देते हैं यहां पर, तो t हमारे पास आ जाएगा d बाई टी। फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, तो t इज इक्वल टू डी हमारे पास है 1500 डिवाइड बाय हमारे पास v है 700, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1500 डिवाइड बाय 700, 1500 डिवाइड बाय 700 जाएगा 2.14 सेकेंड। तो इस वेव को, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है, 1500 मीटर डिस्टेंस करने के लिए इसको 2.14 सेकंड का टाइम लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल, जो कि हमने चैप्टर 11 के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इनसे रिलेवेंट फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।